नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना पूजा पाठ के भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो कार्य की व्यस्तता की वजह से पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो यह वीडियो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं किसी कार्य की व्यस्तता की वजह से, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ के साथ ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपको पूजा पाठ से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भी बातें हम आपको बताएंगे यह शास्त्रगत बातें हैं और जो भी व्यक्ति अपने शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को यापन करता है उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। वहीं जो लोग शास्त्रों का अवहेलना करके शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं उन्हें जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी बातें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी इन्हें आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। यदि इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपका भाग्य अवश्य चमक जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। दोस्तों, सुबह 4 बजे से 6 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सूर्योदय होते होते 6:30 बज जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। दोस्तों, आपने अगर सफल लोगों की जीवनी पढ़ी होगी, जितने भी सफल लोग हैं, महापुरुष हैं, उनकी जीवनी पढ़ी होगी तो आपने अवश्य पाया होगा कि वह सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य शुभ फल देता है, इसीलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागना चाहिए और अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ताकत होती है कि इस समय अगर आप भगवान का स्मरण करके 1 मिनट के लिए भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और अपनी प्रार्थना भगवान को करते हैं, भगवान के सामने करते हैं, तो वह प्रार्थना डायरेक्ट भगवान तक जाती है। दूसरी बात, जब भी आप भोजन करने बैठे तो अपने भोजन से पहले प्रत्येक दिन आप किसी न किसी जीव को भोजन अवश्य कराएं। जैसे कि मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी की तलाश है और कठिन परिश्रम के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी संबंधी कोई समस्या है, तो आप ऐसे में सतंजा तैयार कर लें। सतंजा मतलब 7 तरह के अनाज मिलाकर आप एक डब्बे में भरकर रख लें और प्रत्येक दिन आप इसे, जहां आपके घर के छत पे या फिर बालकनी में अगर चिड़ियाँ आते हैं, कोई पंछी आता है, या फिर कहीं आप टहलने जाते हैं उधर आपको पंछी चिड़ियाँ दिख जाए, तो वहाँ यह दाना आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन ही डालें। इसके अलावा आप चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा और शक्कर मिलाकर रखें। गाय को रोटी दें। आप ऐसा ना सोचें कि यह कार्य करने से आपके घर का भंडार खाली हो जाएगा, बल्कि ऐसा करने से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि आप उन जीवों के लिए अनाज निकालते हैं जिनके ऊपर स्वयं भगवान की कृपा होती है। और जब आप अपने अलावा, क्योंकि अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, लेकिन आप इंसान हैं, और अगर हम अपने अलावा बाकी जीवों का ख्याल रखते हैं, उनके पेट का ख्याल रखते हैं, उनके लिए अनाज निकालते हैं, तो हमारी व्यवस्था स्वयं परमात्मा करते हैं। तो आप पूजा पाठ भले ना करें, लेकिन यह 2 कार्य आपको अवश्य करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य के कार्य वगैरह करें, इसके बाद आप इन जीवों के लिए थोड़ा सा अनाज निकालें। तीसरी चीज़, जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, जैसे मान लीजिए आप गृहिणी हैं तो आपका कार्यस्थल है रसोई। रसोई में जब भी आप जाएं तो पहले आप जो चूल्हा है, क्योंकि चूल्हे के माध्यम से ही होकर अन्न तैयार होता है और वह भोजन घर के सभी लोगों को तृप्त करता है, इसलिए सबसे पहले आप चूल्हे को प्रणाम करें, इसके बाद ही आप चूल्हे पर कार्य आरंभ करें। इसलिए आप सबसे पहले चूल्हे को प्रणाम करें, इसके बाद ही कोई कार्य रसोई में आरंभ करें। इससे माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा जो लोग कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, दुकान है, नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में आप भी अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के बाद सबसे पहले उस स्थान को प्रणाम करें, क्योंकि उसके द्वारा ही आपकी जीविका चलती है, आपका परिवार चलता है। इसीलिए प्रणाम करके आप उन्हें आदर दें और उनका धन्यवाद करें। निश्चित तौर पर जितना आदर आप अपने कार्य क्षेत्र को देंगे उतना ही आदर आप उनसे वापस पाएंगे। इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन मंदिर अवश्य जाएं। अब वह दिन कोई भी हो सकता है, आप अपनी पसंद का एक दिन चुन लें।
अपनी पसंद का मतलब यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं तो सोमवार के दिन जाए। आप शनिवार के दिन अगर पीपल में जल देते हैं तो शनिवार के दिन जाए। अगर आप बजरंग बली की पूजा करते हैं, बजरंग बली में आपकी निष्ठा है तो आप मंगलवार के दिन जाए। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिन मंदिर जाएंगे। जिस भी भगवान में आपकी निष्ठा है आप उसी भगवान के मंदिर जाएं, लेकिन एक दिन हफ्ते में आप मंदिर अवश्य जाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। जरूरी नहीं कि परिवार के हर सदस्य ही मंदिर जाए। परिवार का अगर मुखिया जाता है मंदिर तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं तो आप स्वयं जा सकते हैं। पत्नी है तो पत्नी जाए, पति है तो पति जाए, या फिर अगर कोई बच्चा मंदिर जाने लायक है तो वो भी जा सकता है। मतलब घर का कोई भी सदस्य हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाए और वहाँ से जो भी प्रसाद लाते हैं पूरे परिवार में उसका वितरण करें। ऐसा करने से पूरे परिवार में शुभता आती है, साथ ही भगवान की कृपा से आपका भाग्य चमक जाता है। अगली चीज है दोस्तों, कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। आप पूजा पाठ करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए। किसी भी निर्जीव पर अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्जीव का अर्थ यह भी हुआ कि जो हमारे सहारे हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है और हम उसका लाभ उठाते हैं अपने फायदे के लिए, तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। इस जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें सुख या दुख के रूप में वापस प्राप्त होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। तो कोशिश करें कि इस जीवन में आपके द्वारा जितना भी पुण्य कर्म हो सकता है आप करें। यदि आप किसी के कार्य आ सकते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। तो दोस्तों यही छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपनी डेली लाइफ में रखना चाहिए। फिर चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, आप पर हमेशा परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। इन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो भले आप पूजा पाठ ना करें तो भी परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।